वेलकम बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोसाइंस। आज की क्लास में हम लोग वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर को समझने के लिए आपको पहले मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड का मतलब समझना पड़ेगा। मोनोप्लॉइड क्या है? अगर मान लो कि ये एक सेल है और इस सेल के अंदर एक ही सिंगल सेट का क्रोमोसोम मौजूद है। एक सिंगल सेट, ये जो ग्रीन वाला क्रोमोसोम है ये एक ही मौजूद है, एक ही सेट में, सिंगल सेट में मौजूद है। ये जो ब्लू वाला है ये भी एक सिंगल सेट में मौजूद है और ये भी। तब उसे हम मोनोप्लॉइड कहते हैं। अगर कोई एक सेल में हर एक क्रोमोसोम का डुप्लीकेट सेट मौजूद होता, ये एक ग्रीन है, ये भी एक ग्रीन है, ये एक ब्लू है, ये भी एक ब्लू है, तब उसे हम डिप्लॉइड कहते हैं। अगर दोनों सेट, हर एक क्रोमोसोम का दोनों सेट मौजूद रहता। और ट्रिप्लॉइड में सेम होगा, यहाँ पर तीनों सेट मौजूद होगा, हर एक क्रोमोसोम का तीनों सेट मौजूद होगा, तब उसे हम ट्रिप्लॉइड कहते हैं। अब वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर को एक फ्लोचार्ट की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले है हमारे एन्यूप्लॉइडी। अब ये एन्यूप्लॉइडी होता क्या है? एन्यूप्लॉइडी में सेल के अंदर एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद रहता है। यहाँ पर मान लो कि ह्यूमन की नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर क्या है? 46 है। अगर यहाँ पर एक और दो क्रोमोसोम यहाँ पर गेन हो जाए और फिर लॉस भी हो सकता है, लॉस हो जाए, तो क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाएगा। लेकिन क्रोमोसोम का जो एंटायर सेट है वो 2n ही रहेगा। यानी जो सेल है वो 2n ही रहेगा। सिर्फ एक और दो क्रोमोसोम यहाँ पर ऐड भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, तभी हम उसे एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे। अब ये एन्यूप्लॉइडी बनने का मेन रीजन क्या है? जब मदर सेल मियोसिस करके दोनों गैमेट प्रोड्यूस करता है, तब नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमाटिड की वजह से यहाँ पर एक सेल में क्रोमोसोम ज्यादा चला जाता है और दूसरे सेल में क्रोमोसोम कम चला जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि 2n+1 हो गया और यहाँ पर 2n-1 हो गया, तभी ये एन्यूप्लॉइडी बनता है। अब ये एन्यूप्लॉइडी दो तरीके का होता है, एक है हाइपोप्लॉइडी और दूसरा है हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी मीन्स, हाइपो मीन्स कम, ये जो हाइपो है, हाइपो मीन्स कम, यानी कि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर जो है वो लॉस हो जाएगा। क्रोमोसोम जो है वो क्या होगा? लॉस हो जाएगा। तो इसके अंदर में पहला है मोनोसोमिक। मोनोसोमिक को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? 2n-1, यानी कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम, कोई भी एक क्रोमोसोम यहाँ पर लॉस हो जाएगा, उसे हम मोनोसोमिक कहते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनोसोमिक का एक्सप्रेशन क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 2n-1। 2n है हमारा नॉर्मल, यहाँ से एक क्रोमोसोम लॉस हो रहा है, इसलिए 2n-1। अब दूसरा है हमारा नालिसोमिक। तो नालिसोमिक को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? 2n-2। अब नालिसोमिक में क्या होता है? दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ से लॉस हो जाता है। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है? किसी भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में हर एक क्रोमोसोम का दूसरा डुप्लीकेट सेट मौजूद रहता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन एक क्रोमोसोम है और उसका ही डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर ग्रीन मौजूद है। यानी कि ये दोनों ग्रीन जो क्रोमोसोम है ये एक दूसरे का होमोलोगस क्रोमोसोम है, जो कि एक क्रोमोसोम फादर से आया है और दूसरा क्रोमोसोम मदर से आया है। अगर ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम ही यहाँ से लॉस हो जाए, तभी हम उसे नालिसोमिक कहते हैं। तो हमारा नॉर्मल कंडीशन क्या था? 2n। अगर यहाँ से दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम डिलीट हो जाए, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम अगर डिलीट हो जाए, तभी हम उसे 2n-2 लिखते हैं, जिसे हम नालिसोमिक कहते हैं। डबल मोनोसोमिक में दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम लॉस हो जाता है। यानी कि ये जो ग्रीन वाला क्रोमोसोम है, ये इसका डुप्लीकेट कॉपी क्या है? ये, यानी कि ये ग्रीन वाला क्रोमोसोम, ये ग्रीन वाला क्रोमोसोम एक दूसरे का होमोलोगस क्रोमोसोम है। लेकिन ये ग्रीन वाला क्रोमोसोम और ये जो ब्लू वाला क्रोमोसोम है, ये एक दूसरे का नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। अगर यहाँ से दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम डिलीट हो जाए, तब उसे हम डबल मोनोसोमिक कहते हैं। यानी कि 2n हमारा नॉर्मल था और यहाँ से दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम डिलीट हो रहा है, तब उसे हम 2n-1 लिखते हैं। इसे हम डबल मोनोसोमिक कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा हाइपरप्लॉइडी।
अब ये हाइपरप्लॉइडी में क्या होगा, हाइपरप्लॉइडी में क्रोमोसोम नंबर ज्यादा हो जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम ऐड होगा, क्रोमोसोम यहाँ पर ऐड होगा, एक और दो क्रोमोसोम यहाँ पर ऐड होगा हाइपरप्लॉइडी में। तो इसका भी दोनों टाइप है, एक है ट्राइसोमिक, तो ट्राइसोमिक को हम 2n+1 लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्राइसोमिक में क्या हो रहा है। ट्राइसोमिक में ये नॉर्मल 2n वाला सेल है, तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम अगर ज्यादा आ जाए, एक क्रोमोसोम अगर ऐड हो जाए, तब उसे हम ट्राइसोमिक कहते हैं। ट्राइसोमिक को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, 2n+1। अब नेक्स्ट है हमारा टेट्रासोमिक। टेट्रासोमिक में क्या हो रहा है, टेट्रासोमिक में यहाँ पर नॉर्मल जो 2n क्रोमोसोम है, यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम अगर ऐड हो जाए तब उसे हम टेट्रासोमिक कहते हैं। तो नॉर्मल हमारा क्या था, 2n था, यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम ऐड हो रहा है, इसलिए +2 लिख रहे हैं, तब उसे हम कहते हैं टेट्रासोमिक। अभी यूप्लॉइडी क्या है, यूप्लॉइडी में इंटायर क्रोमोसोम का जो सेट है वो बदल जाएगा, कोई एक और दो क्रोमोसोम यहाँ पर ऐड और लॉस नहीं होगा, यहाँ पर एंटायर जो सेट है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर ह्यूमन का क्रोमोसोम लेते हैं तो यहाँ पर 2n=46 है ह्यूमन का नॉर्मल। तो अगर ये एंटायर सेट ही अगर चेंज होकर 3n हो जाए और फिर 4n हो जाए, तब उसे हम यूप्लॉइडी कहेंगे। अब ये यूप्लॉइडी दोनों तरीके से डिवाइडेड है, एक है डिप्लॉइडी, डिप्लॉइडी है नॉर्मल हमारा 2n। अब ये पॉलीप्लॉइडी क्या है, पॉलीप्लॉइडी में एक सेल के अंदर मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है, यानी कि नॉर्मल तो हमारा 2n है, अगर इससे ज्यादा यानी कि 3n और 4n, अगर ये 3n और 4n मौजूद रहता तब उसे हम पॉलीप्लॉइडी कहेंगे। अब इस टॉपिक से रिलेटेड नीट प्रीवियस ईयर की कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि ए सेल एट टेलोफेज स्टेज इज ऑब्जर्व्ड बाय ए स्टूडेंट इन ए प्लांट ब्रॉट फ्रॉम द field. He tell his teacher that this cell is not like the other cell at the telophase stage. There is no formation of cell plate. Thus, the cell is containing more number of chromosomes as compared to the other dividing cells. And this would result in, तो ये नीट 2016 में आया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखना बच्चों कि सेल डिवीजन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एक सेल से दोनों सेल बन रहा है, यानी कि यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है। तो ये सेल क्या था, 2n, तो ये डिवाइड होकर 2n की दोनों सेल बनेगा। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सेल प्लेट नहीं बन रहा है, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियर तो डिवीजन हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई भी सेल प्लेट नहीं बन रहा है, लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। तो न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से ये जो 2n है ये बढ़कर क्या हो जाएगा, 4n, क्योंकि ये 4n ही तो यहाँ पर डिवाइड होकर 2n दोनों सेल में जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं होने की वजह से ये सेल डिवाइड नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से 4n क्रोमोसोम बन रहा है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, सेल प्लेट नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर देखना बच्चों कि यहाँ पर एक दो क्रोमोसोम ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पर एंटायर सेट चेंज हो रहा है, 2n से डायरेक्ट 4n बन रहा है। तो फिर हमारा सही आंसर क्या होगा, polyploidy. So that's all about today's lecture. In the next video, I am gonna talking about some genetic disease that are most important for your NEET 2023 preparation. If this video was helpful, please press the like button, subscribe our channel to get more NEET related video like that. Thank you.